ए ज्योति, कहाँ खो गई हो? कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुहाग रात को कुछ ऐसा ही होता है। जानते हो किशन, आज मैंने बरसों के बाद दीदी की आंखों में खुशी देखी है। अब दीदी की छोड़िए और अपनी खुशी के बारे में सोचिए। किशन, दीदी और विजय बाबू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दीदी ने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो उन्हें विजय बाबू जैसे पति मिले। और मैंने पिछले जन्म विजय और विद्या को कुछ तकलीफ दी होगी जो इस जन्म में इस वक्त मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अरे रे, कहाँ जा रहे हैं? मेन स्विच बंद करने। छोड़ो ना, दिन हो गया। अरे कहाँ दिन हुआ है? अभी तो रात है। अरे क्या बात कर रहे हो? माँ जी आ जाएंगे। माँ जी कहाँ से आएगी? ये कमरा हम दोनों का यहाँ पे आए। अरे बाप रे, माँ जी। ओए, अरे रे, अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? ओह, बड़ा आदमी है, काम तो हो जाना चाहिए। प्रणाम। फरमाइए, धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो चौपट हो गया है जब से इंस्पेक्टर जय किशन आया है। अरे हफ्ता नहीं भिजवाया होगा। हफ्ते के नाम पे 2-4 हफ्ते के लिए अंदर कर देता है। बड़ा कड़क आदमी है। अरे गलती तुम्हारी है। तुमने हफ्ता हेड ऑफिस नहीं भिजवाया, ब्रांच ऑफिस भिजवाया। फिर ला, कोई ऐसा चक्कर चलाइए ना जिससे इंस्पेक्टर जय किशन की बदली हो जाए। जाओ तुम आराम की नींद सो जाओ। उसको हवलदार से इंस्पेक्टर हमने ही बनवाया था। अब तुम्हारे लिए उसकी बदली तो क्या, हम उसको पूरा बदलवा डालेंगे। ये उधर दो। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बदल देंगे? मैं हवलदार था और आपने मुझे इंस्पेक्टर बनाया। अरे नहीं साहब, मेरी ऐसी विसात कि मैं आपको बदल दूं। मैं अपने कपड़े नहीं बदल सकता, आपको क्या बदलवाऊंगा? अब इंस्पेक्टर से एसपी भी आप ही बनाएंगे ना? हाँ, अगर आप कहें तो मैं एसपी साहब से बात करके आपको प्रमोशन दिलवा सकता हूँ। अबे क्या करता है, पाँव में घोड़े की ना लगाया क्या? फिर शुरू, जरा झूठ कम बोलो। अबे चुप, झूठ तेरा बाप बोलता है क्या? सारी जिंदगी दुनिया को ठगते रहे। शेर सिंह, बंद करो इन दोनों को। नहीं, मुझको नहीं सरकार, मैं बेकसूर हूँ। मैं इनको जिंदगी भर बोलता रहा कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। इधर पुलिस मारेगी, स्वर्ग में भगवान मारेगा, मगर ये टेस्ट से मस नहीं होता। मैं क्या करूँ? हरामखोर मेरी कॉपी करता है। पैर पकड़कर माफी मांगना मेरा काम है। देखिए साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मुझे झूठ बोलना इसने सिखाया। झूठ बोल रहा है। देखिए फिर झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठा। साहब, अगर मैं दोबारा झूठ बोलूं तो मेरी जबान काट के अपने चरणों में डाल दीजिएगा। मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। शेर सिंह, बंद करो इन दोनों को। नहीं साहब, मेरी बात तो इज्जत से क्या है? अरे देख लिया ना अपनी करतूतों का फल। हरामखोर, मेरा खाता मुझे को गाली देता। ये सब तेरी करनी का फल है। फल फ्रूट की बातें, अब तुम अंदर जाके फूलो चला ना। अबे तू हवलदार बने से पहले फ्रूट वाला था क्या? फ्रूट वाला नहीं, माली था। माली। साला शेर सिंह को फल वाला बोलता है। अरे विजय बाबू, हमको बचा लीजिए। विजय बाबू बचा लीजिए। ये शराब। विजय बाबू। अरे जय किशन, इस बार इन लोगों ने क्या किया है? इस बार ये लोग मुझे ही बदलने के चक्कर में थे। ये लोग दिल के बुरे नहीं हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं। अगर हो सके तो इन्हें छोड़ दो। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं। शेर सिंह, छोड़ दो इन्हें। यस सर। खोल दे। धन्यवाद विजय बाबू, धन्यवाद। शुक्रिया विजय बाबू, आप हमेशा मेरी मदद करते हैं और मैं बस यही सब। देखो जनार्दन, भगवान से डरो, अपने परिवार का ख्याल रखो। कब तक ये झूठी जिंदगी जीते रहोगे? कुछ नेक काम करो, भगवान तुम्हें माफ कर देगा। विजय बाबू, आप हमेशा मुझे सच्चा रास्ता दिखाते हैं और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ता हूँ। दुनिया को धोखा देता हूँ, दुनिया क्या अपने आप को धोखा देता हूँ, जिल्लत उठाता हूँ। लेकिन आज से बंद। आज के बाद वही करूंगा जो आप कहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? सेठ जी, मिल में एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले गए। जब मजदूर हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए अपना अपना काम कीजिए। चलो चलो। सेठ जी, तुम यहाँ? सेठ जी, फैक्ट्री में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। हमें मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक्सीडेंट तो फैक्ट्रियों में होते ही रहते हैं। एक गरीब मजदूर की टांग कट गई और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया सेठ जी। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तो यही चाहता हूं सेठ जी कि उस गरीब मजदूर के परिवार को जिंदगी भर इज्जत की 2 रोटी मिलती रहे। हाँ, इज्जत की 2 रोटी तो उन्हें मिल ही जाएगी, तुम्हारे जैसे लीडर जो उनके साथ हैं। और ये इज्जत की 2 रोटी दिलवाने के तरीके तो बहुत हैं तुम्हारे पास। अगर हमने सीधी तरह से ना दी तो आप छीन लेंगे, और वो भी बात नहीं बनी तो कोर्ट कचहरी में जाके ले लेंगे। खैर, मैं इस फजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता। उस वर्कर को 10,000 का कॉम्पेंसेशन दिलवा दिया जाएगा। सिर्फ 10,000? आपने इसके पहले भी हम गरीब मजदूरों के शेयर हड़पने की कोशिश की है। सेठ जी, एक गरीब मजदूर की टांग आपके मिल में काम करते हुए कट गई और आप सिर्फ 10,000 रुपए देंगे? नहीं सेठ जी, नहीं। कानूनी तौर पे यानी कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत आपको कम से कम 50,000 रुपया देना होगा, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं और आपका जीना मुश्किल कर देंगे। लगता है तुम आजकल कानून की किताबें कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगे हो। ठीक है, 50,000 ही दिया जाएगा। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग, इंस्पेक्टर किशन हियर। डीजे जेल से फरार हो गया है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, बी केयरफुल। खतरों से खेलना तो हमारा काम है सर। चादर से खेल लो। हेलो, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ कहिए, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एक खतरनाक मुजरिम आपके घर में घुसा है। खतरनाक मुजरिम? एक शरीफ आदमी के घर में, और वो भी इस वक्त? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाहर कुछ शोर शराबा जरूर सुना था, शायद वही होगा। I'm sorry, I just stepped. You are welcome, Inspector. थैंक यू। आज डीजे को बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया आपने। डीजे? दामोदर जनार्दन। कभी जिंदगी में कुछ काम पड़ जाए तो डीजे को याद कर लेना, ओके राइट? क्या काम करते हो? कुछ भी। आप अपना काम बताइए सेठ। बड़े काम के आदमी हो। चल। आओ मोहन, आओ, बैठो। नहीं सर जी, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो आपका नौकर हूँ। तुम्हारी यही बात तो हमें अच्छी लगती है। हम चाहते हैं कि तुम एक बड़ा आदमी बना दें। बड़ा आदमी? मैं आपका मतलब नहीं समझा सेठ जी। तुम समझ भी नहीं सकोगे। ये गरीबी चीज ही ऐसी है,
और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकल पहले चली जाती है, गरीबी बाद में आती है। लेकिन तुम्हारी इस गरीबी को मिटाने के लिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें एक अमीर आदमी बना दें। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, विजय को नीचे गिराकर हम तुमको ऊपर उठाना चाहते हैं। ओके राइट? नहीं, मैं विजय के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे कब तक गरीबी की आग में झुलसते रहोगे? लुक, ये सब तुम्हारे लिए है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अरे आओ आओ मोहन भैया। क्या हो रहा है चाचा? कैसी तबीयत है? ठीक हूँ भैया, बस मजबूरी के दिन काट रहा हूँ। अरे चाचा, मजबूरी के दिन खत्म समझो बस। विजय बाबू ने सेठ जी से मिलकर तुम्हारी टांग का मुआवजा तय कर दिया है। सच भैया? हाँ चाचा, लो इस पर दस्तखत कर दो। लो भैया। ये लो चाचा रुपए, पूरे 10,000 हैं। सिर्फ 10,000? हाँ चाचा, विजय बाबू का फैसला है ये। क्या ये मेरा फैसला है? हाँ विजय बाबू, मोहन तो यही कह रहा था। चाचा, मुझे तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सेठ से मैंने तुम्हारी टांग के कॉम्पनसेशन में 50,000 रुपयों की बात की थी और सेठ ने उसे कबूल भी कर लिया था। लेकिन हमें तो सिर्फ 10,000 ही मिले विजय बाबू। हम तो लूट गए विजय बाबू, हम तो लूट गए। मैं समझ गया, ये सब उस सेठ की चाल है। वही इस तरह की घटिया हरकत करवा के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसी ने मोहन को पैसे का लालच देकर उसे घटिया और नीच काम करवाया होगा। मैं उस मोहन के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन! मोहन! ए भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी यूनियन का ऑफिस नहीं। सेठ जी, जिस मजदूर ने आपके काम के लिए अपनी टांग गंवा दी, उसी को धोखा दिया गया। क्या बकते हो? तय ये हुआ था कि 50,000 रुपया कंपनसेशन के तौर पे उस मजदूर को दिया जाएगा। फिर सिर्फ 10,000 रुपए उसे देकर उसे पेपर्स क्यों साइन करवा लिए गए? 10,000? What nonsense! अरे हमने तो जिंदगी में पहली बार सोचा कि मिस्टर विजय को खुश कर दिया जाए, और फिर उस गरीब मजदूर की टांग का भी सवाल था, इसलिए हमने 50,000 की जगह 60,000 रुपया मोहन के साथ भिजवाया है। क्या? हाँ, अब हमें क्या मालूम उस धोखेबाज मोहन ने उन रुपयों का क्या किया है। हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि तुम्हारा नाम लेकर वो हमसे 60,000 रुपया ले गया। बाकी जाकर उस मोहन बदमाश से पूछो। सेठ जी, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं मोहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर आपकी बात गलत निकली